शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह इनके बारे में लोग सवाल पूछते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी शख्स है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता ने प्यार और दुलार दिया, मान सम्मान दिया। ऐसा व्यक्ति जिसको अभी मुख्यमंत्री बने हुए कुछ महीने हुए हैं, लेकिन लोग बहुत सारे सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं, आपकी अदालत में आज जज उत्तर प्रदेश की जनता है, आप सब लोग हैं, आप सब लोग फैसला करेंगे आज के मुकदमे का। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, मैं सवाल पूछूं, सफाई मांगू योगी आदित्यनाथ से। एक नजर योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर। उत्तराखंड के गढ़वाल में एक राजपूत परिवार में जन्मे अजय सिंह को आज सारा देश योगी आदित्यनाथ के नाम से जानता है। बचपन से ही तेज दिमाग वाले अजय सिंह ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई की, फिर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। 26 साल की उम्र में संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ का नाम पाया। आम सन्यासियों से अलग रहकर योगी आदित्यनाथ ने धैर्य और राजनीति के बीच संतुलन साधते हुए जन सेवा का रास्ता चुना। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ की धार्मिक जिम्मेदारी के साथ साथ महंत जी की राजनीतिक विरासत भी संभाली। 1998 में लोकसभा चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र के सांसद बने। लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले योगी आदित्यनाथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक रहे। योगी ने 175 से ज्यादा सभाएं की और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलवाया। योगी आदित्यनाथ सन्यासी से चीफ मिनिस्टर बने, उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या कड़े अनुशासन में बंधी है, विवादों से नाता है। आपकी अदालत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनका दिल बड़ा कठोर है। योगी जी, आपके साथ जो कॉलेज में पढ़ते थे साथी संगी, ये कहते हैं, बीरेन बहुखंडी ने बताया कि आप 22 साल की उम्र में अचानक गायब हो गए। ऐसे वक्त जब लोग आपको प्यार करते थे, आपकी प्रखर बुद्धि की सराहना करते थे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन संगी साथियों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के अचानक चले गए। देखिए, सच है, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। वह क्षण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन वो मैंने निर्णय लिया। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इस दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति को, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के भाव को देखा, तो मेरे मन में आया कि मुझे भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। और उस समय मेरा संवाद और मेरा संपर्क हुआ राम जन्मभूमि मुक्तिज्ञ समिति के अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज से। उन्होंने मुझे 2-3 बार गोरखपुर बुलाया, लेकिन मैं चूँकि विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब
जब राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत तीव्र और आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे उस मिशन में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं गोरखपुर चला गया। और बाद में ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। मैंने उनसे संन्यास की दीक्षा ली और फिर एक नाथ योगी के रूप में मैं आया। लेकिन संन्यास लेने के पहले मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के सामने कुछ प्रश्न उससे रखे थे, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार में रह करके मैंने ये देखा था कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी, देखता था मैं। संन्यास का मतलब क्या पलायन है, और अगर पलायन है तो मैं पलायन, जीवन में पलायन का रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। मैंने इस बात को कहा कि मैं संन्यास का मतलब सेवा से जोड़ करके देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ जिस अभियान के साथ जुड़ी हुई है, एक बार तुम उसको देखो। तो 6 महीने का समय दिया उन्होंने मुझे, और मुझे लगा कि वास्तव में संन्यास का जो सही अर्थ है उसको गोरक्षपीठाधीश्वर महंत विद्यानाथ जी महाराज जी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, मैंने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया, और मैं सन्यासी के रूप में, योगी आदित्यनाथ के रूप में सबके सामने आ गया। लेकिन वो व्यक्ति जिसको सब लोग प्यार करते थे इतना कठोर कैसे हो सकता है? माता पिता को नहीं बताया, भाइयों को नहीं बताया, बहन को नहीं बताया। देखिए, एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में सन्यास के रूप में मेरा आगमन है। व्यक्ति परिवार के बारे में जब सोचता है तो सोच बड़ी संकुचित होती है। जब पूरे समाज के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है, वो विराट सोच है, ये सही मायने में हिंदुत्व की सोच है, और उस सोच को हम लेकिन जब आप सन्यासी बन गए, माता पिता ने आपको देखा, सिर मुड़ा लिया था, भगवा कपड़े पहन लिए थे, कानों में कुंडल था, वो तो बहुत रोए आपको देख के। हाँ, क्यों नहीं। उनके सामने मेरे पिता जो है उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं किसी को बता के गया ही नहीं था। तो समाचार पत्रों में निकला होगा तो उनको कहीं से जानकारी मिली, तो मुझे ढूंढते ढूंढते गोरखपुर पहुंचे। मैं संजोग से मंदिर में सफाई के कार्य को देख रहा था तो मेरी नज़र अचानक पड़ी, लेकिन मैं इस भेष में कैसे उनके सामने जाऊं, मुझे स्वयं संकोच हुआ। लेकिन अब जाना था तो उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं उनको ढांढस बंधवाया, बिठाया, ले गया। बिठा करके फिर मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से फ़ोन से, गोरखपुर में नहीं थे लेकिन मैंने उनको फ़ोन से सूचना दी। तो मुझे पूज्य गुरुदेव को लगा कि ऐसा नहीं होगी मैं फिर अपने पिता के साथ चला जाऊं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने जब संन्यास ले लिया है तो मैं तो गोरखपुर में ही रहने के लिए आया हूं, लेकिन आपको वास्तविकता से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है, मैंने आपको बताया है। उन्होंने फिर बातचीत किया, उन्होंने बताया कि भाई देखो, तो जीवन का उद्देश्य होता है। खैर, उन्होंने बाद में इसको स्वीकार भी किया कि नहीं भाई, तुम्हारा मार्ग ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया है, अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। आपके बारे में रिसर्च करते करते मुझे ये भी पता चला कि आपकी बड़ी बहन थी, 5 साल बड़ी, जो आपको पहली क्लास में जब जाते थे तो उंगली पकड़ के ले जाया करती थी जंगल के रास्ते से स्कूल। हाँ। और सबसे ज़्यादा करीबी वही थी आपकी। लेकिन इतने बरस अलग रहे, 20-21 साल में आप उनसे मिले नहीं, बस 1-2 बार मिले। मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ और अपनी बहनों से सीखा है। वो मुझे पढ़ाते थे। मेरी माँ मुझे, यानी मुझे अक्षर का ज्ञान मेरी माँ ने कराया, लेकिन और पूरे उस स्कूली शिक्षा के बारे में भी इंग्लिश मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी। लेकिन जब मैंने कहा ना कि एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में एक सन्यासी के रूप में मेरा मिलन है, और मैंने उसको उस रूप में मैं जीवन जी रहा हूं, और पूरे समाज को एक परिवार के रूप में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। अब योगी जी, मैं भी समझना चाहता हूं, देश की जनता भी समझना चाहती है, कोई ऐसा कठोर कैसे हो सकता है कि आप सन्यासी बन गए, उसके 2 साल बाद आप भिक्षा लेने के लिए अपने घर गए, अपनी माँ से भिक्षा मांगी। माँ के दिल पे क्या बीती होगी? देखिए, सन्यास का एक धर्म है वो, और उसका निर्वहन प्रत्येक को करना होता है।
कि जीवन में उसको एक बार अपने परिवार से भिक्षा लेने के लिए जाना ही होगा।